जय हिंद बच्चों। प्रचंड प्रयास के इस प्लेटफॉर्म पे मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। क्लास 9 का सेकंड चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें अभी तक हमने पदार्थ के प्रकार देखे, ठीक है, पदार्थ की शुद्धता चेक की और हमने ये देखा कि शुद्धता के आधार पे पदार्थ को हमने कितने हिस्सों में बांट रखा है। उसका से फिर हमने क्या किया, हमने उनकी कुछ विशेषताएं पढ़ी, ठीक है, विलयन पढ़ा, विलयन के प्रकार पढ़े, इसी तरीके से निलंबन पढ़ा, निलंबन के क्या हिस्से होते हैं, कैसे उनकी प्रॉपर्टीज, उनके बिहेवियर क्या होते हैं, ठीक है, उनके गुणधर्म क्या होते हैं, इन सभी चीजों के बारे में बात किया। तो ठीक है, अब हम थोड़े से आपके दैनिक जीवन से एक संबंध मतलब एक छोटी सी बात रिलेट करेंगे। आप लोग बचपन में क्या करते थे, जब कभी किसी का घर बनता था या कहीं घर बन रहा होता था तो आप लोग क्या करते थे, गिट्टी बालू आपस में मिलाने का काम खुद भी करते थे। या क्या करते थे आप लोग, मिट्टी हो गया, मिट्टी के किनारे जहां बालू रखा रहता था वहीं आसपास में मिट्टी भी होती थी, तो आप क्या करते थे, बालू पे चढ़ते थे तो बालू नीचे गिरता था तो मिट्टी में मिलता था, तो जिसका भी होता था वो आपको मतलब डांटता था या आपको डंडे लेके दौड़ाता था, आप भागते फिरते थे। ऐसे आपने और भी काम घर में भी किए होंगे कि अगर रखा हुआ है दाल तो उसमें कुछ ले जाके मिला दिया, चीनी मिला दिया। या सब छोड़ दीजिए, जो लोग दुकान बनिया वाले दुकान डाल रखते हैं, जो बनिया लोग होते हैं, सब कोई अपने दिल पे ना लेगा इस चीज को, तो लोग क्या करते हैं, शुद्धता के आधार पे वो लोग भी अपने दुकान में सामान रखते हैं। तो कई लोग जो जानते हैं कि दाल इनके यहाँ एक 3-4 कैटेगरी की दाल रखेंगे, एकदम शुद्ध दाल, एक इसमें रखेंगे जिसके अंदर छोटे मोटे कंकड़ मिले रहते हैं। तो लोग कई बार जो लोग उसको खरीद के लाते हैं तो घर पे लाके उसकी सफाई कर लेते हैं। ऐसे ही चावल, जब आप धान से चावल निकलवाते हो, जब उसकी कुटाई कराते हो, ठीक है, तो उसके अंदर भी कुछ कंकड़ या जो उसका छिलका रह जाता है, छिक्कल जो रह जाती है, उसको भी आप निकालते हो हाथ से। तो मतलब आप क्या कर रहे हो, आप अशुद्ध जो है या जिसके अंदर कुछ मिश्रण बन गया है उसको आप अलग करने का प्रयत्न कर रहे हो या आप अलग कर रहे हो उसकी शुद्धता प्राप्त करने के लिए। तो मतलब क्या है, हमने शुद्धता के आधार पर देखा ही था पदार्थों को, तो हम समझेंगे कि हम उनको कैसे अलग करें। तो ये कुछ प्रोसेस हैं जिनकी मदद से हम क्या करेंगे, पदार्थों को अलग करेंगे, ठीक है। जो पदार्थ हैं हम उनको क्या करेंगे, अलग करेंगे, ठीक है। चलिए, जैसे वाष्पीकरण हो गया, अपकेंद्रीकरण हो गया, ठीक है, ये पृथक्करण कीप की मदद से, फनल जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसका से सब्लिमेशन प्रोसेस है, क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल, इसी में देखेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, ठीक है, उसका से क्रिस्टलाइजेशन। ये सारे प्रोसेस हैं, ये सारी प्रक्रियाएं हैं जिन प्रक्रियाओं की मदद से हम क्या करेंगे, हम कुछ मिश्रण के पदार्थों को अलग करने का प्रयत्न करेंगे। जैसे मान लीजिए, आपने देखा है ना कि जो बालू आती है, जैसे ट्रक से जो बालू आती है घर बनने के लिए, तो वो तालाब से मतलब तालाब या नदियों से निकाली जाती है बालू को, तो क्या होती है कि उसके अंदर पत्थर कंकड़ भी आ जाते हैं। ऐसा नहीं है ना कि उसी पत्थर कंकड़ के साथ से हम लोग घर बना लेते हैं। देखा है ना आपने, घर बनते समय उसको क्या करते हैं, 2 लेबर लग करके उसको क्या करते हैं, उसको साफ करते हैं जाली लगा करके, ठीक है। उसके बाद से फिर आपने देखा है मम्मी भी सुबह जब आपको पराठे बना के देती हैं, तो जो आटा आप पिसा के लाते भी हो, जो आप गेहूं से आप आटा बना के लाते हो मशीन से, उसको भी मम्मी क्या करती हैं, छन्नी की मदद से उसको साफ करती हैं। फिर आप जो चाय पीते हो उसको भी आप क्या करते हो, उसके अलग मैटर, जो मैटर काम का नहीं होता उसको भी आप छन्नी की मदद से अलग कर देते हो। तो मतलब आप देख रहे हो कि अपने जीवन में ही इतने सारे प्रक्रिया आप फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। फिर आपको मैं बताऊं, आप जाइए, आपने बतासे खाए हैं, जो मीठे वाले बतासे आते हैं, जिसको बसाते शायद बोलते हैं, तो वो आपने देखा है, वो सफेद चीनी का ही बना होता है वो भी, बट वो उस तरीके से कैसा हो जाता है, तो उसका वो एक तरीके से समझिए हम अनजान में शुद्धिकरण कर रहे हैं, ठीक है। हम एक तरीके से उनके पदार्थों को अलग करने का प्रयत्न कर रहे हैं, उस तरीके से उसको बनाया। फिर आपने गुड़ खाया है, गुड़ को भी साफ किया जाता है, चीनी खाया है, उसको भी साफ किया जाता है। मतलब क्या है कि आपके आसपास में ये प्रक्रियाएं चल रही हैं, बट अब आपको उसी प्रक्रियाओं को देखना है और उन प्रक्रियाओं के नाम और क्या असल में किस तरीके से वो प्रक्रिया हो रही है उसी को समझना है। क्लियर हो गया। चलिए, हम एक बात आपको बताना चाहेंगे कि 2 प्रकार के हमारे मिश्रण होते थे, समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण को अलग करना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है, मतलब जो इनकी प्रक्रिया होगी वो थोड़ा कठिन होगी, और विसमांगी मिश्रण जो होते हैं उनको अलग करना आसान होता है, वो आसानी से अलग किए जा सकते हैं। उनका जो अलग करने का, पृथक्करण करने का प्रक्रिया जो है वो थोड़ा आसान होता है, ठीक है। तो चलिए, इंट्रोडक्शन खत्म हो चुका, अब आते हैं पॉइंट पे हमें पढ़ना क्या है। तो हम अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं, जो सबसे पहला जो प्रक्रिया, जो सबसे आसान है, ठीक है, कि हाथ से चुनना।
तो जैसे मान लीजिए आपने दुकान बनिया की दुकान से दाल खरीद के लाया, उस दाल के अंदर कंकड़ पत्थर मिला, फिर चावल अगर आपने खरीद के लाया तो उसके अंदर भी कई बार कंकड़ पत्थर मिल जाते हैं, ठीक है। वो लोग अपना वजन बढ़ाने के लिए ऐसा उसमें डाल रखते हैं ताकि उसकी जो चावल है उसका वजन, मान लीजिए 10 किलो का चावल है, उसमें 1 किलो कंकड़ मिला दिया और पूरा अच्छे से मिला दिया, तो कहाँ पता लगा 1 किलो का रेट मिल गया, 10 किलो बिक गया। तो ऐसे करके लोग करते हैं। वैसे ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो लोग थोड़ा सा जल्दीबाजी में खाना बनाते हैं और सही से साफ नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए ये बहुत हानिकारक साबित हो सकता है। उनकी समझिए बहुत परेशानी में वो लोग पड़ सकते हैं। जैसे आप देखेंगे कि उसकी वजह से पेट में स्टोन होता है, ठीक है, वो जाकर कहीं ना कहीं डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, और अगर एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाया तो आपके पेट में या आपके इंटेस्टाइनल किसी भी जहाँ पे भी आपका पाचन क्रिया चल रहा है वहाँ पे वो जाकर के स्टोन बन जाएगा और वो दिक्कत देता है, ठीक है। तो हमें जो भी चावल या दाल हम ले आ रहे हैं दुकान से खरीद के, तो एक बार उसकी सफाई कर लेनी चाहिए, ठीक है। तो कैसे करते हैं, आपने देखा भी होगा कि हाथ से चुनना, जैसे मम्मी चावल चुनती हैं, चावल के अंदर जो कंकड़ होते हैं उनको चुनती हैं। या जब किराने का सामान आता है, ठीक है, तो आप घर में जब उसको रखते हो तो आप क्या करते हो, उसको भी मतलब आप नहीं, मम्मी क्या करती हैं, जो भी सामान आया होता है उसको, जैसे दाल हो गया तो दाल को भी साफ करते हैं, उसके अंदर से कंकड़ पत्थर निकालना, ठीक है। चावल आया होता है तो उसके अंदर से भी कंकड़ पत्थर निकाल के रखती हैं। ठीक उसी प्रकार जब सुबह रोटी बनानी होती है तो मम्मी क्या करती हैं, उस छन्नी से आटे को भी छान देती हैं। तो छानने की प्रक्रिया होगी। यहाँ पे हम हाथ से निकालने की प्रक्रिया, जिसको हैंड पिकिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैंड पिकिंग। मतलब हम हाथों की मदद से जो भी अशुद्धता होती है, जैसे ये देखिए, ये छुटकी है, ये कौन है? छुटकी है, ठीक है। छुटकी क्या कर रही है? अपनी मम्मी की मदद करनी चाहिए। आप लोगों को भी करना चाहिए ना। हाँ सर, हम करते हैं। कोई बात, ऐसा कोई वो थोड़ी ना कि लड़के ही है तो ही, लड़की है तो ही करे, लड़के भी तो कर सकते हैं ना। ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए। कल को अगर शादी विवाह हो गई, या ठीक है अभी मम्मी पापा हैं अच्छे से कर रहे हैं, कहीं बाहर तुम पढ़ने गए तो वहां नहीं कर पाओगे ना, वहां पे तो मम्मी पापा जाएंगे नहीं साथ में तुम्हें पढ़ाने, तो वहां पे कैसे करोगे? तो ये सब चीजें करते रहना चाहिए। ये नहीं कि हम लड़के हैं तो हम क्यों करें, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो स्मॉल पीसेस ऑफ स्टोन सेपरेटेड बाई हैंड पिकिंग, मतलब जो छोटे कंकड़ के दाने हैं उनको हाथ से क्या किया जा रहा है? अलग कर लिया जा रहा है, ठीक है। तो जैसे जो दाल है, ये दाल है ना, दाल के अंदर जो कंकड़ है, जैसे ये पल्सेस के मतलब क्या होता है? दाल। तो इनके अंदर जो कंकड़ पत्थर है उनको भी हाथ से अलग कर लिया जा रहा है। यहाँ देखिए, जैसे हाथ की मदद से अलग किया जा रहा है ना। ये गेहूं है, गेहूं के अंदर से जो भी पत्थर निकाल के यहाँ साइड में रखा जा रहा है। तो ये सबसे पहला प्रक्रिया है हैंड पिकिंग का। अच्छा, ये मिश्रण कौन से मिश्रण के लिए है? तो ये है विसमांगी मिश्रण के लिए। किस मिश्रण के लिए है? विसमांगी मिश्रण के लिए। विसमांगी मिश्रण के लिए। अब ऐसा नहीं है ना कि अगर मैं आपको बोल दूं चीनी और पानी का घोल बना दिया, उसमें से हाथ डाल के चीनी निकाल रहा है, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता ना। क्यों? क्योंकि चीनी और पानी क्या है? समांगी मिश्रण, मतलब एक दूसरे में पूर्णतः घुल चुका है, ठीक है। तो ये जो हैंड पिकिंग का प्रक्रिया, यानी कि हाथ से चुनने की जो प्रक्रिया है, ये कौन सी प्रक्रिया है? तो ये विसमांगी मिश्रण के लिए इस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? ठीक है। इसमें जो पदार्थ हैं, पदार्थ के कण दिखाई पड़ते हैं। पदार्थ के कण दिखाई पड़ते हैं। जो पदार्थ के कण हैं वो आपको दिखाई पड़ेंगे खुली आंखों से, ठीक है, दिखाई पड़ेंगे। ठीक है। तो इसमें से हमारा मतलब अलग करना आसान होता है। क्लियर है मेरी बात? चलिए, इसको नोट करना है, हेडिंग डालते चलिएगा, ठीक है। और इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ले लिया? चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्या है। अगला भी उसी से मिलता जुलता है, सीविंग। तो यहाँ पे जो सीव लिखा हुआ है, इसकी मतलब होती है, इसका मतलब होता है छन्नी, ठीक है। आपने ये देखा है ना, ये इसी को क्या बोलते हैं? छन्नी बोलते हैं। तो इससे क्या कर रहे हैं? ये जो देख रहे हैं आटे को, आटे के अंदर से जो इसके ये दाना है, क्या बोल सकते हैं इसको? चोकर बोलते हैं ना। इस चोकर को अलग कर लिया जा रहा है, जबकि ये भी बहुत हमारे लिए यूजफुल होता है, मतलब फाइबर कंटेंट होता है उसके अंदर, अच्छे खासे मतलब डाइजेशन प्रोसेस में भी हेल्प करता है, ठीक है। तो ये हम इसको खा सकते हैं, बट हम अपनी शुद्धता के लिए, ताकि ये जो रोटी हो सॉफ्ट हो, ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं? इसको भी अलग करते हैं। तो ये आटे का, यहाँ देख रहे हैं ना, आटे से चोकर को अलग किया जा रहा है, सीविंग। इसमें भी आप देख पाएंगे कि ये जो मिश्रण है, ये भी कैसा मिश्रण है? ये भी विसमांगी मिश्रण है। कैसा मिश्रण है? विसमांगी मिश्रण है। मतलब ये एक दूसरे से ऐसे नहीं घुल गए हैं कि हमें पता ही नहीं चलेंगे। आपको आज देखोगे तो उसके अंदर आपको चोकर आसानी से दिखाई पड़ जाएगा, या और भी अगर उसके अंदर कुछ दाने होंगे, गेहूं के दाने होंगे, या जैसे गेहूं के दाने कभी पिस नहीं पाते हैं, तो अगर उनके भी दाने होंगे तो वो भी आपको क्लियरली दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। और इनके भी कड़ों का जो साइज होता है वो इतना बड़ा होता है कि आप आंखों से देख पाओ, ठीक है।
मतलब आप खुली आंखों से उसको देख सकते हो। ऐसा नहीं है ना कि मम्मी दूरबीन लगा करके सुबह सुबह आटे की सफाई करती हैं, ऐसा तो है नहीं। मम्मी को क्लियरली दिखाई देता है कि हाँ आटा गंदा है या आटे के अंदर चोकर ज्यादा है या जैसा भी। अब गंदा इन द सेंस कि उसके अंदर चोकर ज्यादा है या उसके अंदर गेहूं के कड़ हैं या उसके अंदर कभी कई बार क्या होते हैं वो छोटे मोटे कीड़े आ जाते हैं तो उनको भी साफ करना होता है। तो वो प्रक्रिया क्या होती है, सीविंग, मतलब सीव की मदद से यानी कि छन्नी की मदद से जिस प्रक्रिया जो प्रोसेस फॉलो अप किया जाए उसको क्या बोलते हैं, सीविंग बोलते हैं। इसको भी क्या बोलते हैं, छानना बोलते हैं। क्लियर है मेरी बात? तो ये दूसरा शुद्धिकरण का प्रक्रिया है, मतलब इसकी मदद से हम पदार्थों में जो भी अशुद्धि है उसको हम अलग कर लेते हैं। जो ऐसे पदार्थ जो हमारे लिए ना प्रयोग में आने वाले हों या हमारे लिए हानिकारक हो, हम क्या करते हैं, उनको अलग कर लेते हैं। समझ में आई मेरी बात? चलिए नोट कर लीजिए इसको या स्क्रीनशॉट। नोट क्या करना है, बस यही प्रोसेस करते जाना है कि भाई जो सीविंग प्रोसेस है वो किस प्रकार के मिश्रण को अलग करने के लिए है, बस इतना मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, जो मिश्रण है वो किस प्रकार का है तो वो आपको यहाँ पे नोट करते चलना है। जैसे ये विषमांगी मिश्रण के लिए, समझे आप? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़े। ले लिया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है वो है फिल्ट्रेशन यानी कि छानना। अब ये थोड़ा सा सीविंग की तरह ही आपको दिखाई पड़ेगा कि यार सीविंग में भी हम छान रहे थे, इसमें भी सही बात है। तो सीविंग में क्या था कि आप नॉर्मल ऐसे सीव की मदद से छान रहे थे। यहाँ पे आप किसी अन्य यंत्रों की भी मदद से छान सकते हो और यहाँ पे कड़ों की मात्रा थोड़ी घट बढ़ सकती है। जैसे कि आपने देखा है, ऐसे देखिए ये फनल लगा लिया, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी फिल्टर पेपर जैसा आप लगा सकते हो तो यहाँ पे छन करके नीचे आ जाता है। जो भी जैसे आपने कोई कलर का मिश्रण बना रखा है तो यहाँ पे फिल्ट्रेशन पेपर लगा दो। फिल्टर पेपर होता है, एक पेपर होती है, तो वो पेपर क्या करता है, उसको छानते जाता है, तो यहाँ पे आपको शुद्ध जो भी पदार्थ मिलना होता है वो मिल जाता है। या आप यहाँ पे देख लीजिए चाय छानते हो ना सुबह, सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल क्या है, चाय छानना। ठीक है, सबसे जो बेहतर एग्जाम्पल है वो क्या है, चाय को छानना। तो कई बार ये समांगी मिश्रण के लिए, जैसे ये समांगी मिश्रण इसमें हो जाता है क्योंकि ये पूर्णतः घुल जाता है, तो इसको फिल्टर पेपर से अलग कर लिया जाता है, मतलब इसमें फिल्टर पेपर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये समांगी और विसमांगी दोनों के लिए मोस्टली आप इसको कैटेगरी, जैसे ये विसमांगी है, ये इसमें इसको विसमांगी के कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, तो सुबह जो आप चाय फिल्टर की मदद, ये फिल्टर, ये इसको क्या बोलते हैं, छन्नी बोलते हैं ना, तो उसकी मदद से आप क्या करते हो, सुबह चाय छानते हो। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टी स्टेनर बोलते हैं। ठीक है, तो सुबह सुबह चाय छान के पीते हो ना, तो वो स्टेन आउट करते हो, जो भी उसके अंदर की चाय पत्ती, अदरक, जैसे जो डाल रखते हो उसको आप क्या करते हो, अलग करते हो। ठीक है, तो ये था आपका तीसरा प्रोसेस। ठीक है, जो कि मिश्रण में से जो भी अशुद्धिकरण था उसको आप अलग कर रहे थे, चाय छानना। ठीक है, उसके से जैसे आपने देखा जब घर मकान बनते हैं तो जो बालू होती है, बालू में जो कंकड़ पत्थर होते हैं उनको भी छान करके अलग करते हो ना, आप फिल्टर आउट कर देते हो, मतलब जो बड़ी सी जाली लगा देते हो और उस जाली के ऊपर बात देखा है ना आपने, मतलब लेबर को ऐसा करते हुए, तो उसको हिलाते हैं तो उसके ऊपर मतलब जो छोटे कड़ होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और जो बड़े कड़ होते हैं उसी जाली में फंसे रहते हैं, तो उनको वापस से अलग किनारे कहीं रख दिया जाता है। ठीक है, समझ आई मेरी बात? चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़े। चलिए, कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि अभी तक जो हमने बहुत लंबा टॉपिक, आगे हैं एक आध दो हैं जो तो लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, बट स्टार्टिंग बहुत इजी है इसकी। ठीक है, मतलब जो प्रोसेसेस है बहुत आसान तरीके से आपको समझाने का प्रयत्न किया है और मैंने भी कोशिश किया कि बेहतर तरीके से आपको ये एग्जाम्पल दे करके समझाया जाए। ठीक है, चलिए अब जो है अगला है इवेपोरेशन। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और यहां से आपका लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। ये जो है ये ऐसे मिश्रण को अलग करने के लिए जहां पे दो आपस में दो पदार्थ आपस में घुल जाए। ठीक है, तो उनको ये अलग करने के लिए प्रक्रिया है और यहाँ पे जो पदार्थ होते हैं वो एक दूसरे में पूर्णतः घुल जाते हैं, मतलब ये समांगी मिश्रण के लिए सबसे पहला पॉइंट क्या है कि ये समांगी मिश्रण के लिए। ठीक है, समांगी मिश्रण के लिए मतलब कि होमोजीनियस मिक्सचर के लिए। किसके लिए है, होमोजीनियस मिक्सचर के लिए। मतलब इसमें क्या होता था, इसमें जो भी पदार्थ घुलते थे, जो भी पदार्थ होते थे वो एक दूसरे में पूर्णतः घुल जाते थे, या मैं यूं कह लूं कि इनके पदार्थों के कण हम देख नहीं पाते थे। क्लियर है मेरी बात? तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने नमक पानी का एक विलेन बनाया। ये किसने, आपने नमक और पानी का आपने क्या बनाकर तैयार किया, विलेन बना करके तैयार किया। अब आपको ये है कि नमक अलग करना है, आपने गलती से नमक के जैसे मान लीजिए आपको कोई बोले शरबत बना के पिलाओ। ठीक है, अब आपके पास चीनी कुछ कम मात्रा में है। ठीक है, तो आप क्या किए,
एक बड़े से जार में आपने चीनी डाल दिया, ठीक है, एक बड़े से जार में आपने क्या मतलब बड़े से बड़ी जैसे मान लीजिए एक जग ले लिया, इस जग के अंदर बड़ा सा जग में आपने थोड़ी सी चीनी डाली, ठीक है, कुछ मान लीजिए ये 1 लीटर का जग है और आपने इसमें 2 चम्मच 2 चम्मच आपने चीनी डाल दी, ठीक है। अब देखिए तो 1 लीटर पानी में 2 चम्मच चीनी कहाँ पता लगने वाला है। अब आप सोचोगे कैसे करें, वापस से आप चीनी अगर एक्सट्रैक्ट करना चाहोगे तो आप क्या करोगे, बस सीधे से काम करिए कि इनका जो घोल है उसको तापमान आपने यहाँ पे क्या दे दिया, ये देखिए बर्नर है ना, ये बर्नर, आपने क्या किया, आग जला दिया, आपने आग जला दिया और आग जला करके आपने क्या किया, जितना भी पानी था उस पूरे पानी का वाष्प बना करके उड़ा दिया, यानी कि इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, वाष्पीकरण। जो आपने पहले ही चैप्टर में पढ़ा था कि जब हम किसी द्रव को गैस में परिवर्तित करने का प्रयत्न करें तो उसे क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। तो यहाँ पे जो पानी था जिसमें हमने चीनी मिलाया था, तो उस पानी को हम अगर उड़ा देंगे तो जो बचेगा वो क्या रह जाएगा, वो चीनी ही रह जाएगा, क्योंकि चीनी तो पहले ठोस में था, अब वो द्रव में परिवर्तित, फिर अगर उसको परिवर्तित और टेम्परेचर देंगे तो वो कहीं बेसिकली वो क्रिस्टल बन जाएगा जल करके, उसके अंदर का पानी अगर पूरा खत्म हो जाएगा तो सूख जाएगा, वो वापस से उसी रूप में चला आएगा। तो इसके अंदर से आपने क्या किया, पूरा पानी उड़ा दिया। आप देखिए अब लास्ट में आपको ऐसे कुछ छोटे छोटे कण मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसके केस में हमें जो था वो नमक और पानी का था, तो पानी पूरी तरीके से उड़ गया। अब यहाँ पे जो बच गया है वो कुछ ठोस पदार्थ हैं, किसके, नमक के या लवण के। ऐसे आप इसमें देख लीजिए, जैसे मान लीजिए इंक है, स्याही जो इंक है, ठीक है। अब आपको पता करना है कि इंक में क्या क्या है या इंक में क्या मिला दिया गया था। आप क्या करिए, इंक को तो आप डायरेक्ट आग दिखा नहीं सकते क्योंकि मतलब वो पूरी तरीके से ऐसे समझिए, एक तरीके से मैं कहूँ तो उसका जो क्वथनांक बिंदु है वो थोड़ा सा कम है, तो इसलिए हमने क्या किया, नीचे बीकर में क्या किया, पानी भर लिया और पानी भर के ऊपर चाइना डिश में हमने इंक लगा दिया, ठीक है। अब हमने इसको आग जला दिया, आग जलाया तो इसके अंदर से वाष्प बन के निकल रहा है, वाष्प जो बन के निकल रहा है वो इस चाइना डिश को गर्म कर रहा है, बहुत ज्यादा अचानक से गर्म नहीं कर रहा है, धीरे धीरे गर्म कर रहा है। तो जब गर्म कर रहा है तो इसके अंदर से जो पानी के कुछ कण थे, ठीक है, जिसको आप लोग क्या बोल सकते हो, आप नमी जो बोल सकते हो, जो इंक के अंदर जो नमी थी, मॉइस्चर थी, वो अब क्या हो जाएगी, धीरे धीरे वाष्प बन के उड़ जाएगी, ठीक है। तो आपको क्या मिल जाएगा, वो इंक में जो भी डाई यूज हुआ होगा, बेसिकली ये इंक से अलग होकर क्या निकल जाएगी, आपकी डाई निकल जाएगी। जो इंक है वो किसमें परिवर्तित हो जाएगी, डाई में, या यूं बोल लीजिए ये सूखी डाई हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर से नमी, जो पानी का कंटेंट था, मॉइस्चर जो नमी थी, वो क्या हो गया, अब वो वाष्प बन के हवा में परिवर्तित हो गई या हवा में मिल गई है, ठीक है। तो ये एक प्रक्रिया था जिससे आप नमक, पहले के जमाने में यही किया जाता था नमक निकालने के लिए। जैसे यहाँ पे आपने इंक का केस देख लिया, ये नमक का केस देख लिया, तो ऐसे क्या किया जाता था, जब जो नमक होते थे उनमें भाई समुद्र से ही नमक मिल रहे हैं, तो उनको क्या किया जाता, अभी भी वो क्या करते हैं, ऐसे एक स्क्वायर बना लेते हैं, उसमें नमक आके कलेक्ट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है और उसको कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। तो जब छोड़ देंगे तो उसमें क्या होता है कि जो पानी होते हैं, जो पानी का कंटेंट आया होता है साथ में, वो वाष्प बन के उड़ जाता है, तो जो नीचे बचता है वो क्या रहता है, केवल नमक हो जाता है। यानी कि इसका हमने एक उदाहरण भी देख लिया हमारे दैनिक जीवन में कि नमक निकालने की प्रक्रिया में हम इसको यूज करते थे, ठीक है। नमक जो हम लोग समुद्र से निकाल लेते हैं उसकी प्रक्रिया में इसको यूज करते हैं। क्लियर है, आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि इसमें कुछ चीजें हैं जो आपको नया जानने को मिला है। जैसे ये समांगी मिश्रण था, ठीक है, आपने ये भी देखा कि आप इसमें से किस तरीके से इसका वाष्पीकरण करके किसी भी पदार्थ के ऐसे सॉलिड कणों को, मतलब जो ठोस पदार्थ है, उनको आप प्राप्त कर सकते हो। आपने एक एग्जांपल भी देखा कि नमक निकालने की प्रक्रिया में इसका यूज किया जाता था, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़े। ले लिया, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जो है, अब है सेंट्रीफ्यूगेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी, अपकेंद्रीकरण, ठीक है। ये भी जो होता है बेसिकली इसमें आपको हेट्रोजीनियस मिक्सचर मिल जाएंगे, हेट्रोजीनियस, या आपको मैं बोलूं तो कोलॉइडल मिलेंगे। आपने भी पढ़ा था ना इसके पहले, कोलॉइडल, इसी को क्या बोलेंगे, ये तो विसमांगी है बट इसके भी कण आपको खुली आंखों से दिखाई नहीं देंगे, ठीक है। तो जैसे देखिए, आपको मैं इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल बताता हूं कहां कहां इसका यूज करते हैं, पर पहले ये जान लीजिए यूज कैसे होता है। तो देखिए इसमें क्या करते हैं कि किसी भी मिश्रण को, ठीक है,
एक ऐसी मशीन पे रख देते हैं जो बहुत तेजी से घूमे, घूमने की वजह से, ठीक है, घूमने की वजह से जो भी मिश्रण होता है, उस मिश्रण में जो भारी चीज होती है जिसकी घनत्वता अधिक होती है वो नीचे होने लगता है, और जिसकी घनत्वता कम होती है वो ऊपर की तरफ भगने लगता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जिसकी डेंसिटी कम होती है वो नीचे बैठ जाता है, नीचे पूरी तरीके से आता है, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है वो ऊपर की तरफ चला जाता है। तो मतलब क्या हो रहा है कि एक ऐसा मिश्रण जिसमें अलग अलग घनत्वता वाले पदार्थ मिलाए गए हैं, जैसे ब्लड के अंदर देख लीजिए WBC, प्लाज्मा, ये सब अलग अलग होते हैं ना। या दूध का मैंने एग्जांपल लिया था कोलोइडल समझाते समय, दूध का मैंने एग्जांपल लिया था ना, तो दूध के अंदर क्या क्या पाए जाते हैं सर, भूल गए। तो दूध के अंदर फैट पाया जा रहा था ना, फिर प्रोटीन पाया जा रहा था, ठीक है, फिर उसके अंदर एंजाइम्स पाए जा रहे थे, ठीक है। तो जो फैट होता है इसकी डेंसिटी कम होती है, इसकी जो घनत्वता होती है वो कम होती है, इसकी जो डेंसिटी होती है, घनत्वता जो होती है वो कम होती है। तो इसके कम होने की, जब आप दूध को बहुत तेजी से घुमाओगे तो ये जो फैट है ना वो दूध के लेयर को छोड़ करके ऊपर वाली लेयर पे आकर के बैठ जाएगा, और जो बाकी अदर प्रोटीन होंगे, फिर एंजाइम होंगे, वो लेयर बाय लेयर डिपेंड्स अपॉन डेंसिटी, मतलब डेंसिटी के आधार पे वो ऐसे क्या करेंगे, लेयर बना लेंगे, ठीक है। जैसे आप देखें ना लैब में लेयर बाय लेयर किताब रखी जाती है, आप लाइब्रेरी में जब जाओगे तो आप देखोगे ना कि वैसे सांचे के अंदर एक एक करके किताब रखी जाती है ना, जैसे आपके घर में अलमारी होगा तो उसमें रैक बाय रैक रखी होगी ना सामान, इसी तरह रैक बाय रैक, मतलब आपको ऐसा रैक बाय रैक ऐसा कुछ नहीं होता है, मतलब एक लेयर ऐसे बना लेंगे कि नीचे ये है, उसके ऊपर ये है, उसके ऊपर, मतलब एक सीक्वेंस बना लेंगे, ठीक है। उसी तरीके से जम जाएंगे। तो इसमें देखिए जैसे आपके जो भी ब्लड टेस्ट होते हैं, ठीक है, जैसे आप जाओगे पैथ लैब पे, जो भी पैथोलॉजी होती है, ठीक है, जहाँ पे आपके बीमारियों को पकड़ने के लिए आपका खून का जांच, आपके यूरिन का टेस्ट किया जाता है, ठीक है, और बहुत सारे अलग अलग चीजों का टेस्ट करते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, उसको ऐसे कंटेनर में भर लेते हैं, ठीक है, और उसको इस मशीन में ऐसे ब्लॉक होता है, उस मशीन के अंदर ऐसे डाल देंगे, ठीक है, और उसको बहुत तेजी से घुमाएंगे। जब बहुत तेजी से घुमाएंगे तो देखिए यहाँ पे लेयर, एक लेयर ये बन गई है, फिर दूसरी लेयर ये बन गई है, फिर तीसरी लेयर ये बन गई, ऐसे लेयर बाय लेयर डेंसिटी के आधार पर, मैं यहाँ लिख दे रहा हूं, घनत्वता के आधार पर पदार्थ अलग हो जाते हैं, पदार्थ अलग हो जाते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनको बहुत तेजी से घुमाया जाता है। यहाँ पे एक फोर्स भी लगता है, मैं आपको अभी बता दूं, बट आपको वो अभी आपके चैप्टर में है नहीं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, जैसे आपने बचपन में एक रस्सी में और एक छोटा सा पत्थर बांध के ऐसे घुमाया होगा ना, तो ऐसा लगता है ना कि पत्थर बाहर भागना चाहता है। तो ऐसा एक बल जो आपको बाहर, जो उस पत्थर को बाहर धक्का देने का प्रयत्न कर रहा है, उसी बल को हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। तो इसमें भी वही बहुत तेज से घुमाते हैं, तो ऐसा लगता है कि ये बाहर चले जाएगा, बट बाहर जा नहीं सकता क्योंकि इसको अच्छे से बंद करके रखा जाता है, और उसको भी वापस से ढक के रखा जाता है ताकि ये निकल भी जाए तो बाहर ना चला जाए, ठीक है, वरना काफी नुकसान हो जाएगा, ठीक है। किसी और का ब्लड टेस्ट होने गया होगा, किसी और का ब्लड टेस्ट हो जाएगा अगर दोनों आपस में मिल जाए तो, ठीक है। पता लगा किसी को कोई और बीमारी नहीं होगा, ठीक है, तो उसकी कुछ और बीमारी निकल जाएगी, वो परेशान, अलग सदमे में ही चला जाएगा, ठीक है। तो बहुत सिक्योरली ये सारी चीजें की जाती है, बहुत टेक्निक तरीके, मतलब बहुत आधुनिक तरीके से इसका एक मैं बोलूँ तो जांच किया जाता है, बहुत सावधानी बरतते हुए, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा था कि इसकी मदद से हम अलग करते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल भी देख लीजिए, लैब में जो प्रयोगशाला में जैसे आप जाते हैं ना दवाई वगैरह के लिए, जो बीमारियां होती हैं उसके लिए खून जांच कराने, तो उसमें वॉशिंग मशीन आप देखते हैं ना, घूमते घूमते कपड़ों से पूरा पानी निकाल देता है। वॉशिंग मशीन में कपड़ा डालो, गीला सूख जाता है ना, तो उसके अंदर का पानी क्या होता है, कपड़े से अलग हो जाता है ना, तो जो धुलाई करते टाइम पे वॉशिंग मशीन, फिर घी निकालते हो ना क्रीम से, मैंने एग्जांपल उसमें दे दिया था कोलॉइडल में, ठीक है, कि कोलॉइडल को इसकी मदद से हम कोलॉइडल के पार्टिकल्स को हम लोग अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दूध से क्रीम, मतलब क्रीम से मक्खन, क्रीम से मक्खन निकालने में भी इसको यूज किया जाता है, ठीक है। तो ऐसे और खून जांच में और बहुत सारे जांच जो दवाई मतलब हॉस्पिटल्स में हो रहे हैं, तो ये कुछ ऐसा था, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हमारा एक कोलॉइडल जैसे मिक्सचर को अलग करने का मैं बोलूं तो एक प्रक्रिया है जिसमें हम कोलॉइडल को अलग कर सकते हैं। कोलॉइडल कैसा था, द्विसमांगी मिश्रण था। ये चीज क्लियर है ना, इसके पार्टिकल का साइज किसी को याद है? नहीं सर, कहाँ पढ़ रहे हैं, पढ़ते रहा करिए, ठीक है, चीजों को रिवाइज करते रहेंगे तो आपका जो एक बताया था ना कि ट्रेन की जो कड़ियां बनती रहेंगी अच्छी, तो कोई पीछे नहीं छूटेगा, ठीक है। तो वो कड़ी बना के चला करिए, जब भी पढ़ने आया करिए तो पीछे की चीजों को रिवाइज कर लिया करिए,
ठीक है, हो गया। चलिए अब देखते हैं अगला क्या है हमारा। तो अगला है थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है, सेपरेशन ऑफ इमिसिबल लिक्विड, जिसको सेपरेशन बाय फनल भी बोलते हैं, ठीक है, या अमिश्रणीय द्रव को पृथक्करण, जिसको कीप की मदद से करते हैं, ठीक है। ये जो फनल है कीप की मदद से, इसको हम लोग को कीप बोलेंगे, ठीक है। ये क्या है, कीप है, इसकी मदद से। सर ये अमिश्रणीय या इमिसिबल लिक्विड की बात करें तो आपने विलयन पढ़ा था। विलयन में क्या होता था कि जो भी विलेय और विलायक थे आपस में मिल जाते थे पूर्ण तरीके से, मतलब वो समांगी मिश्रण बना करके तैयार करते थे। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इसमें आप मिलाइए, जैसे आपने देखा है कि तेल को पानी में आप मिला दीजिए, ठीक है। तेल को आप क्या करिए, पानी मिला दीजिए। सर कैसी बात कर रहे हैं सर, मिला मतलब दीजिए कि आप पानी के ऊपर तेल डालिए। आप देखेंगे क्या कि तेल उसमें मिलेगा नहीं, और बहुत अधिक आप डाल देंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। जैसे मान लीजिए ये जार है, इस जार में यहाँ पूरा पानी दिखाई दे पड़ेगा, और मैं दूसरे कलर से बना दूं तो आपको ऊपर तेल ऐसे दिखाई पड़ेगा, ठीक है, ऐसे तेल दिखाई पड़ेगा, ठीक है। मतलब कि क्या है, ये एक दूसरे में पूर्णतः घुलते नहीं है, तो अमिश्रणीय है, एक दूसरे में मिश्रण नहीं बना के तैयार कर पाते हैं। तो इन लोगों, मतलब इस तरीके के मिश्रण को अलग करने के लिए क्या करते हैं, ऐसा एक फनल आता है, ऐसा कीप आता है, ठीक है, कुप्पी टाइप की आती है, ठीक है। वहां पे क्या लगा, ऐसा स्टॉपर लगा होता है, ये रोकने के लिए लगा होता है स्टॉपर, ठीक है। तो क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ लेयर तक है, इस लेयर तक है, इस लेयर के ऊपर तेल है, ठीक है, ये नीचे क्या है, पानी है। तो आपने क्या किया, नीचे एक जार लगाया, एक ऐसे छोटा सा जार लगाया, और इस स्टॉपर को जब आप ऑन ऐसे खोलोगे तो यहाँ से पानी क्या होगा, नीचे जाना शुरू हो जाएगा। पानी जो है, देखिए नीचे आ रहा, मस्त सर, क्या सही से, ये नीचे क्या है, पानी आया, तो यहाँ पे पानी कलेक्ट होना शुरू। तो अब जब ये लगे कि पानी खत्म हो रहा है, यहाँ तक पानी आ जाए, ठीक है, जब यहाँ तक पानी आ जाए तो फिर वापस स्टॉपर को बंद कर दीजिए। और इतना पानी धीरे धीरे मतलब बहुत पतले से खोलेंगे तो थोड़ा बहुत तेल का नुकसान होगा, बट जो बाकी का तेल है, जो इतना सारा तेल था, वो क्या होगा, आसानी से बाहर की तरफ निकल आएगा, ठीक है। तो मतलब ये इस तरीके के मिश्रण को अलग करने के लिए, देखिए ऑयल फ्रॉम वाटर, यानी कि पानी और तेल का जो बदमाशी करते करते क्या करते, कई बार क्या करते हैं लोग, तेल और पानी मिला देते हैं, ठीक है। कई बार आपने ये चीज देखा होगा, जब गर्मी आती है, मैं गर्मी बोलूं या एक ऐसा एग्जांपल लीजिए, जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा कि गांव में जब शरीर पे जब किसी को जैसे स्किन में प्रॉब्लम होती है, जैसे घमौरियां वगैरह होने लगते हैं, तो क्या करते हैं, नहाने से पहले बॉडी पे कोई अच्छा सा तेल लगाते हैं। तो क्या करते हैं, एक छोटे से कप में तेल ले जाते हैं और उसको अपने बाथरूम में रखे रहते हैं। तो उसमें पानी के बूंद जाने की वजह से दिखते हैं ना, पानी ऐसे स्प्लैशेस जैसे दिखाई देता है। जैसे मान लीजिए ये कप है, इसके अंदर पूरा पानी भर रखा है ना, ऐसे पूरा पानी भर रखा है, ये क्या है, पानी है पूरा, ठीक है। अब इसमें जो पानी, सॉरी ये तेल है, इसको एक मिनट, इसको तेल बनाते तो पीले रंग से बनाते ताकि आपके समझने के लिए आसानी हो। इसके अंदर पूरा क्या है, इसके अंदर पूरा तेल है, ठीक है, इसके अंदर तेल है। अब इसमें कुछ पानी के छींटे जाते हैं, ठीक है, तो ऐसे 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 दिखाई पड़ते हैं ना पानी के छींटे, ये क्या है, पानी के कण है, ठीक है। तो आपको ऐसे दिखाई पड़ते हैं ना, तो कुछ इसी प्रकार अब इनको भी अलग करना होगा तो आप कर सकते हैं, ठीक है। उस पानी के कणों को क्या करिए, एकत्रित करने का प्रयत्न करिए। कैसे करेंगे, तो आप इनको एक पास ले आएंगे, ऐसे ले आएंगे तो ये एक दूसरे से मिलते चले जाएंगे, ऐसे करके आप इनको एकत्रित कर लेंगे। उसके बाद आप इसी तरीके के फनल में डालेंगे, तो जो भारी होगा वो नीचे, मतलब पानी भारी है तो नीचे चला जाएगा और तेल ऊपर आ जाएगा। अब फिर स्टॉप कॉर्क लगा लिया करिए, फिर स्टॉप कॉर्क हल्का सा खोलिए, पानी नीचे कलेक्ट हो जाएगा, बंद कर दीजिए, तेल अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप पानी और तेल को अलग कर सकते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़े। नोट कर लिया। चलिए, ये लेक्चर बहुत बड़ा ना हो और आपके लिए ब्लंडर ना हो, मतलब आपके दिमाग में बहुत सारा बोझ ना पड़े, हम इस लेक्चर को यहीं रोकने का कोशिश करेंगे और एक बार फिर से सारी जो भी अभी तक हमने पढ़ा उसको रिवाइज करेंगे। हमने क्या क्या देखा, हमने देखा कि जो भी हमने मिश्रण मिलाया था हम उसको कैसे अलग कर रहे हैं, ठीक है। हमने इनमें से कुछ प्रोसेस को पढ़ भी लिया, जैसे हमने वाष्पीकरण को पढ़ लिया, इसी के साथ साथ हमने सीविंग को पढ़ा, ठीक है, सीविंग पढ़ा, फिर फिल्ट्रेशन पढ़ा, ठीक है, फिर हमने हैंड पिकिंग यानी कि हाथ से चुनने का प्रक्रिया पढ़ा। ये कुछ प्रोसेस हमने ऐसे पढ़े जो बहुत आसानी से हम, जिसमें इनके जो मिश्रण थे, जो जिससे घुल करके वो बन करके तैयार हुए थे,
उनमें जो पदार्थ थे उन पदार्थों को हम आसानी से अलग कर पा रहे थे। फिर आपने सेंट्रीफ्यूगेशन, उपकेंद्रीकरण देखा। हमने क्या देखा कि इसी की मदद से हम क्रीम से घी बना रहे हैं, क्रीम से घी बना रहे हैं, ठीक है, मक्खन बना रहे हैं, घी बना रहे हैं, ठीक है। इसी की मदद से क्या हो रहे हैं, लैब में जांच हो रही है, लैब में जो भी जांच हो रही है, आप में से जो भी पैथोलॉजिस्ट बनेगा वो इसको बहुत अच्छे से समझेगा कि लैब में कैसे इसका प्रयोग हो रहा है, ठीक है, लैब में जांच। ठीक है, तो ये लैब में इससे जांच हो रही है। फिर आपने सब्लिमेशन प्रोसेस देखा। फिर आपने ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन फनल था, वही जो कीप की मदद से आप पृथक्करण कर रहे थे, सेपरेशन ऑफ इमिसिबल लिक्विड्स, जो ऐसे द्रव थे जो एक दूसरे में पूर्णतः नहीं घुल रहे थे, ठीक है, ऐसे द्रव जो अमिश्रण तरीके से एक दूसरे में घुले हुए थे, मतलब अमिश्रित थे, पूर्ण तरीके से नहीं घुले थे। फिर आपने अब ये सारी जो चीजें हैं हम अगले लेक्चर में देखेंगे। हमने यहाँ तक देख लिया और आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा, और जो थोड़ा बहुत डाउट रह भी जाएगा आप अगर उसको रिवाइज करेंगे, जो लेक्चर है उसको आप रिवाइज, मतलब लेक्चर वापस से आप देख सकते हैं, या जो भी आप नोट्स बना रहे हैं आप उसको एक बार वापस से रिवाइज करेंगे, और जो भी इसके पहले आपने पढ़ा है, ठीक है, पहला चैप्टर और ये वाला चैप्टर जो भी आपने पढ़ा है वो आप इससे रिलेट करेंगे तो आपको वो चीज एकदम आसानी से रिलेटेबल दिखेगी, मतलब आप आसानी से उसको क्लियर कर पाएंगे और समझ पाएंगे, ठीक है। आप लेक्चर्स ध्यान से देखते रहिए। हमारी जो टीम है, हमारा प्रचंड प्रयास की जो टीम है, ये अपने पूरे बेस्ट तरीके से आपको जो सबसे क्वालिटेटिव एजुकेशन हो सकती है वो देने का हम प्रयत्न कर रहे हैं। आपका बस एक छोटा सा सहयोग चाहिए कि आप जो भी हम डिलीवर कर रहे हैं आप तक, जो भी हम अपने मेहनत से, हम आसान से आसान चीजों में, जो हमारी टीम है, जो हमारा जो लक्ष्य है कि हिंदी मीडियम जो कहते हैं ना, कई बार क्या होता है कि लोग कहते हैं कि हिंदी मीडियम से है तो ये चीजें नहीं जान पाएगा। हम प्रयत्न ऐसा भी कर रहे हैं कि आपको साथ में इंग्लिश भी सिखा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमने आपसे हिंदी वो पढ़ाने का वो लिया तो हम केवल हिंदी बताएंगे, साथों साथ हम आपको इंग्लिश भी बताते चल रहे हैं। तो हम दोनों एक साथ पढ़ते चलेंगे और ये साबित भी करेंगे कि हम हिंदी मीडियम से हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम हिंदी मीडियम से हैं तो हम इंग्लिश नहीं जानेंगे, या इंग्लिश है तो हिंदी नहीं जानेंगे। हम दोनों को जान करके और अच्छे से पढ़ेंगे और पूरा जितना बेस्ट हो सकता है उस बेस्ट तरीके से समझेंगे सारी चीजों को, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंदी, जय हिंदुस्तान।